टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मनी, यानी जर्मनी के बारे में 10 दिलचस्प हक़ाइक़। आज हम यूरोप के जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं वहाँ के लोग मोटा होने को गुनाह समझते हैं और यही वजह है कि यहाँ की लड़कियाँ शादी के बाद भी मर्दों की तरह सुपर फिट एंड स्मार्ट बैली की वजह से दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में शुमार की जाती हैं। इस मुल्क में ख़वातीन आपको सुबह शाम पार्क्स और सड़कों पर भागती हुई यानी कि रनिंग करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के मगरबी मुल्क जर्मनी की, जिसकी मौशत को पूरे यूरोप में तो जैसे पर ही लगे हों और यहाँ के लोग मशीनों की तरह काम करते हैं। लेकिन जर्मनी हमेशा से ही ऐसा नहीं था। 1960 की दहाई में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब पाकिस्तान ने जर्मनी को $12 करोड़ का कर्जा दिया था और जर्मनी में आज भी शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम से एक सड़क मौजूद है। आज हमारे इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जर्मनी के कुछ इलाकों में आज भी कोका कोला पर पाबंदी क्यों है और इस मुल्क में वालिदैन अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से क्यों नहीं रख सकते और जर्मनी के लोग अपना नेशनल एंथम यानी कि अपना कौमी तराना की पहली लाइन क्यों नहीं पढ़ते और ऐसा करने वाले को सजा क्यों दी जाती है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगर कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन शो हो जाए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। 1871 में फ्रांस की फ्रांस रशिया वार में शिकस्त के बाद जर्मनी की एक शहजादी ने आज़ाद जर्मन की बुनियाद रखी थी और यहाँ पर द किंग ऑफ रशिया विलियम II ने आगे जाकर हुकूमत की और बर्लिन का दर हुकूमत बना दिया। इस बादशाह को कैसर के नाम से आज भी याद किया जाता है। 1914 से 1918 तक जारी रहने वाली जंग अजीम अव्वल और उसके बाद 1939 से 1945 तक जारी रहने वाली जंग अजीम दोम के दरमियान जर्मनी को अपने बहुत से इलाकों से हाथ धोना पड़ा और मशरत भी बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गई थी। उसके बाद 1990 तक ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में एक तकसीम रहा, लेकिन फिर इनका रीयूनियन हो गया और इसके बाद जर्मनी ने माशी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक को पीछे छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जर्मन रकबे के लिहाज से यूरोप का 7वां बड़ा मुल्क है जो कि 3,57,022 किलोमीटर पर मुहित है। इसका एक तिहाई हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। जर्मनी की आबादी आज भी 8 करोड़ से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 95% ईसाई जर्मन से हैं और 5% मुसलमान और दीगर मज़ाहब के लोग शामिल हैं। जर्मनी का बॉर्डर 9 ममालिक जिनमें डेनमार्क, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक और पोलैंड से भी मिलता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि कौमी ज़ुबान जर्मन ज़बान है और इनकी तालीम और इनके हुकूमती और अदालती मामलात सभी इनकी अपनी ज़ुबान में होते हैं। ताहम अब ये लोग इंग्लिश भी सीखना शुरू कर चुके हैं ताकि नेशनल फॉर्म्स पर भी बात की जा सके और ये मुल्क यूरोप का वाहिद मुल्क है जिसकी ज़ुबान सीखने के बाद यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में फॉरनर्स के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, यानी कि वो मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ उनको फ्री रहाइश भी दी जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जर्मन की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार की जाती हैं। तो दोस्तों, फिर आपका क्या ख्याल है, क्यों ना जर्मन ज़ुबान सीखी जाए और जर्मनी में जाके फ्री आला तालीम हासिल की जाए। अगर आप भी मेरी इस बात से मुतफिक हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जर्मनी यूरोप का पहला मुल्क है जिसने लोगों को डे लाइट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके बाद सूरज की रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए मौसम गर्मा में घड़ियां 1 घंटा आगे की जाती हैं। आपको शायद ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि पूरे जर्मनी में सूरज गरूब होने से पहले पहले तमाम ऑफिस बंद हो जाते हैं और सारी कारोबारी एक्टिविटीज़ भी बंद हो जाती हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट्स को रात 12 बजे तक खुले रहने की इजाज़त होती है, लेकिन मेडिकल स्टोर्स 24 घंटे खुले रहते हैं। डे लाइट के बेहतरीन इस्तेमाल की वजह से जर्मनी के लोग अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और बाकी तमाम यूरोप से बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ तक कि जर्मनी बाकी यूरोपीय ममालिक से इस कदर ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुका है कि जहाँ पर दूसरे ममालिक का GDP मिलियन ऑफ डॉलर्स में है, वहीं पर जर्मन का सालाना GDP $4,230 बिलियन यानी $4.3 ट्रिलियन है। यहाँ के लोगों की औसतन सालाना इनकम $50,255 से भी ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो 1,38,70,380 रुपये बनते हैं और यहाँ के लोग काम के वक्त मशीनों की तरह काम करते हैं और जर्मन लोगों को मशीन नेशन लविंग भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया की बेहतरीन और बड़ी बड़ी मशीनें भी इधर ही बनाई जाती हैं।
फैक्ट नंबर 4, जर्मन के लोग अपने घर में ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते के लिए ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं। इस पर जैम लगाते हैं या फिर अंडे के साथ खाते हैं। लेकिन ब्रेड के मामले में जर्मन के लोग पूरी दुनिया से ही अलग हैं। यहाँ पर 17,000 से ज़्यादा बेकरीज मौजूद हैं, जहाँ पर 300 से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म की ब्रेड्स मिल जाती हैं। और ये लोग इससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन लोगों ने यहाँ ब्रेड म्यूजियम बना रखा है। इसके अलावा ये लोग 1000 से ज़्यादा तरह के सॉसेज का भी इस्तेमाल करते हैं और हर सॉसेज एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। जर्मनी के लोग ऑयली खाने यानी कि ऑयल में पकी हुई कढ़ाइयाँ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, बल्कि ये लोग रोस्टेड यानी कि भुना हुआ खाना खाना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आपको इनमें मोटापा देखने को नहीं मिलता और खूब खाना खाने के बावजूद भी ये लोग फिट नज़र आते हैं। दोस्तों, जर्मनी में आपको बूढ़े लोगों की एक बड़ी तादाद भी मिलेगी जो सेहतमंद भी हैं और खुश भी हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों के जर्मनी के मशरूबात की बात की जाए तो आयरलैंड के बाद जर्मनी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जहां पर सबसे ज़्यादा बियर पी जाती है। और ये तो अब इनका एक तरह से खाने का हिस्सा बन चुकी है और इनका ऑफिशियल ड्रिंक भी है। इनका कोई भी डिनर, कोई भी फेस्टिवल बियर के बिना अधूरा है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक की बात की जाए तो आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जर्मनी के बहुत सारे इलाकों में आज भी कोका कोला पर पाबंदी है, क्योंकि इन लोगों का ये मानना है कि कोका कोला इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसका बाकायदगी से पीने पर पाबंदी लगा दी गई थी। जब पहली दफ़ा जंग अजीम के बाद कोका कोला पर पाबंदी लगाई गई तो ये देखकर जर्मन लोगों के लिए जर्मनी के एक जर्मन बिजनेसमैन मैक्स कीथ ने फंटा लॉन्च की, जो कि जर्मनी के साथ साथ अब पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। लेकिन जर्मन की ये फेवरेट ड्रिंक बन चुकी है। आज दुनिया में फांटा के 200 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। 2015 में जर्मनी में फांटा की ऑफिशियल 75वीं सालगिरह भी मनाई गई, जिसमें इसका ऑफिशियल ओल्ड फ्लेवर और डिज़ाइन इस्तेमाल किया गया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, अगर आप इंतहाई कम पैसों में मर्सिडीज बेंज के मज़े लेना चाहते हैं तो जर्मनी से बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर 90% से ज़ायद जो टैक्सियाँ हैं वो मर्सिडीज़ की कारों पर चल रही हैं और आप इंतहाई कम पैसों में पूरे शहर की सैर कर सकते हैं और इस लग्जरी कार के मज़े भी ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि दुनिया के मशहूर तीन कारों के ब्रांड्स मर्सिडीज बेंज, ऑडी, BMW जर्मनी में ही बनती है और ये जर्मन लोगों ने ही तैयार करके पूरी दुनिया में बेचना शुरू की और आज दुनिया भर के अमीर लोग इन कारों का इस्तेमाल करते हैं। आज की डेट में जर्मनी पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा कार्स फराहम करने वाला मुल्क है, जहां पर 2015 में इसने पूरी दुनिया में 60 लाख से ज़्यादा कारें बनाकर बेची और एक रिकॉर्ड कायम किया। और यहाँ की ऑटोमोटर इंडस्ट्री अपने अरूज पर आज भी है और आए रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, जर्मन के लोगों ने दुनिया को सिर्फ महंगी तरीन गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि जिस आदमी ने पहला लाइट बल्ब भी बनाया था वो भी जर्मन था। इसके अलावा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर और पॉकेट वॉच भी जर्मन लोगों ने ही बनाई है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, जेट इंजन, LCD स्क्रीन और शुगर के मरीजों की ज़िंदगी बचाने वाली इंसुलिन भी जर्मन के साइंसदानों ने ही इनको तोहफा दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को फराहम की और आज दुनिया इनके बगैर गुजारा नहीं कर सकती। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, जर्मन लोगों को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और ये किताबों को बहुत शौक से पढ़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन भी जर्मन गोल्डस्मिथ जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1436 में ईजाद की थी और जो सबसे पहली किताब प्रिंट की थी उसका नाम होली बाइबल था। और इसके बाद दुनिया का पहला मैगजीन भी 1663 में ही इन्होंने प्रिंट किया था और ये वो लम्हा था जब यूरोप ने मुसलमानों का मुकाबला प्रिंटिंग प्रेस से किया और अपनी जहालत के अंधेरे दूर किए, जबकि मुसलमानों ने प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत को इस दौर में ज़्यादा अहम ना समझा और तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे रह गए। आज जर्मन कौम का लिटरेसी रेट यानी कि पढ़े लिखे लोगों का तनासब इनकी टोटल आबादी का 99% है, यानी कि हर साल यहाँ पर 80,000 से ज़्यादा किताबें पब्लिश की जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, दुनिया भर में प्रिजन ब्रेक यानी कि जेल तोड़कर भागने पर सख्त सज़ा दी जाती है। यहाँ तक कि कुछ ममालिक में इसकी सज़ा सज़ाए मौत भी है, लेकिन जर्मनी वो ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ जेल तोड़कर भागने पर कोई एक्स्ट्रा सज़ा नहीं है, क्योंकि जर्मन लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि हर किसी को आज़ाद ज़िंदगी जीने का हक हासिल है और अगर कोई मुजरिम जेल तोड़कर भागते हुए पकड़ा जाए तो इसको मज़ीद एक्स्ट्रा कोई सज़ा नहीं मिलती, बल्कि वो अपने पहली वाली सज़ा को ही पूरा करता है। ताहम इस मुल्क में कुछ मामूली से कानून तोड़ने पर सज़ा बहुत दी जाती है, यानी कि जर्मनी में अगर आपकी गाड़ी में चलते हुए फ्यूल खत्म हो जाए तो यकीनन ये बहुत बड़ा जुर्म है। और यहाँ एक हैरानकुन कानून न्यू बॉर्न बेबीज़ के पैदा होने पर है, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, बल्कि हुकूमत के दिए गए नामों की फहरिस्त है जिसमें से इनको एक नाम सिलेक्ट करना पड़ता है। और जर्मनी के लोग अपना नेशनल एंथम यानी कि कौमी तराने की पहली लाइन नहीं पढ़ते, जिसका मतलब ये है कि जर्मनी इज़ अबव एनीथिंग, यानी जर्मनी हर चीज़ से ऊपर है, यानी मुकद्दस है।
اور اسی لائن کو ریسزم یعنی کہ نسل پرستی کی بنیاد پر ہٹلر نے جرمن لوگوں میں یہ احساس جگا دیا تھا کہ جرمن لوگ خدا کے منتخب کیے گئے لوگ ہیں اور پوری دنیا پر صرف ان کی حکمرانی ہونی چاہیے اور باقی تمام دنیا کی ریسز یعنی کہ باقی قومیت ان سے کم تر ہے۔ اس جملے کو بنیاد بنا کر جرمن نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا جس میں 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے اور جرمنی خود بھی تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ آج اس حملے پر یہاں پر پابندی عائد ہے اور اس کے خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی امیر اور کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ فیکٹ نمبر 10 دوستو، جرمنی کے دارالحکومت برلن میں 960 سے زیادہ برج یعنی کہ پل موجود ہیں جو کہ اٹلی کے پانی پر بنے ہوئے شہر وینس سے کچھ زیادہ ہی ہیں، اور یہاں ایک ایسا چرچ بھی موجود ہے جس کو مکمل ہونے میں 632 سال لگے۔ کولونگو کیتھیڈرل کے نام سے مشہور اس چرچ کی لمبائی 480 فٹ ہے اور یہ 280 فٹ چوڑا ہے، اور یہاں پر 40,000 سے زیادہ لوگوں کی گنجائش موجود ہے جو کہ یہاں ایک ساتھ داخل ہو کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور یہ یورپ کا سب سے بڑا چرچ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو جرمنی کے بارے میں کوئی ایسی بات معلوم ہے جو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو نہ بتائی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ورلڈ فیکٹ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے بہت جلد ایک زبردست ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔